बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां मुनव्वर हुसैन। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं ज़िला खानेवाल के अंदर। उसकी तहसील है मियां चन्नू। यहाँ पर मरच की काश्त हुई पड़ी है। तो जानते हैं हमारे साथ भाई मौजूद हैं, तो वो हमें बताएंगे ये कौन सी वैरायटी है, कब काश्त की गई थी और इसके ऊपर कितना एक्सपेंसेस आता है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है और इस पर टोटल खर्चा कितना है। शिमला मिर्च की वैरायटी है, लेकिन ये है लंबी शिमला मिर्च जो आम तौर पर हमारे इस इलाके में नहीं, लेकिन ये कराची वाली साइड पे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये मुनाफा बख्श होती है। कब पहले भी इन्होंने काश्त की थी और माशाल्लाह काफ़ी इनको प्रॉफिट हुआ था, तो अब भी उनकी ये काश्त हुई पड़ी है। तो ये बहुत ही अच्छी फार्मिंग करते हैं और बहुत ही तजर्बाकार लोग हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ठाक हैं। ज़बरदस्त। सर ये बताएं कि ये कौन सी वैरायटी है? ये शिमला है और ये लंबाई में लगती है, ये गोल नहीं है, ये लंबी शिमला में लगा और क्या कहते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार है इसकी। ठीक है। महीने में इसकी 4 पिकिंग है क्या? और क्या कहते हैं तकरीबन 1400-1500 मन निकल आती है फी एकड़ ये। 1400-1500 मन। हाँ, फी एकड़ ये। अच्छा सर ये बताएं कि ये इसके वो आपने काश्त कब किया था? ये हमने इसकी पनीरी काश्त की है 9वें महीने की 25 तारीख को। बाद फिर हमने 11 तारीख की 5 तारीख को हमने शिफ्टिंग की है इसकी। 11 तारीख को 5 इसकी शिफ्टिंग हुई है। जी, जी। अब माशाल्लाह इसकी चुनाई जो है ना तकरीबन 15 से 20 दिन बाद इंशाल्लाह इसकी चुनाई तैयार है। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई अभी कहीं-कहीं पे इसका पौधा लग रहा है मिर्च का ठीक है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये 15 से 20 दिन बाद ये हमारी पिकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पिकिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कितनी की पैदावार देती है? ये आपको बताया है फ़ी एकड़ दे जाती है 1400-1500 मन फ़ी एकड़ माशाल्लाह पूरे सीज़न की दे जाती है चुनाई। 1400-1500 मन दे जी, जाती है। जी। ठीक है। जो बिजाई से इसकी जो फ्लावरिंग आती है कितने दिन के बाद आती है? ये आती है 90 दिन के बाद। 90 दिन के बाद इसके पहला फूल आना शुरू हो जाता है। हाँ, अभी मा कंपनी यही कहती है कि 90 दिन बाद, बल ये 60 डेज़ बाद आ गई है हमारी। 60 डेज बाद हमारी पहली चुनाई आ आ जाती है। जाती है जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी, जी। इसकी तैयारी वक़्त हमने इसके 2 बोरी डीएपी दी है नीचे ठीक है। और 1 बोरी पोटाश दी है नीचे। ठीक है। फिर हमने वो तैयारी के वक्त नीचे डाली है। ठीक है। उसके बाद फिर हम अब हर 8 दिन के बाद एक फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं इसको। सही है। इसको ज़हर कौन सा इस्तेमाल करते हैं स्प्रे में? स्प्रे में हमने डायफेनाकोनाज़ोल डाला है। डाइफेनाकोनाज़ोल हो गया। हाँ, ओबिरान का इसको स्प्रे किए हैं 2। ओबिरान भी किया है। ठीक हो गया और इसको फोरेस्टाइल अमोनियम किया है हमने ज़हर। ठीक है, ठीक हो ज़बरदस्त। गया और सफ़ेद मक्खी के लिए हमने पायरीप्रॉक्सी की है। पेरिप्रॉक्सीफेन हो गया। पायरीप्रॉक्सी हाँ जी। ठीक और ठीक। अब हम अमाइनो एसिड कर रहे हैं। अमाइनो एसिड अब इसकी जो नशोनुमा या ग्रोथ के लिए आप इसको वो करवा रहे हाँ हैं। जी, अमाइनो एसिड करवाएँगे इसको। ठीक है, ज़बरदस्त इंशाल्लाह उसी वजह से चलो माशाल्लाह। मज़ीद ग्रोथ जो है बेहतर हो जाएगी। कद बहुत ज़्यादा कर गई है, इतना कद नहीं इसको करना चाहिए अभी। ठीक अभी है। ये पौधा कच्चा है। ये पौधा भी कच्चा है। हाँ, ये कच्चा है, ये कूल में है बहुत ज़्यादा ना। ठीक अभी ठीक। हमने इसको हार्ड करना है, पोटाश के स्प्रे करेंगे इसको, नीचे से ज़मीन में पोटाश देंगे इसको, ठीक है, ताकि हमारा ज़बरदस्त। पौधा प्लांट जो है ना मज़ीद हार्ड हो जाए। सख्त होगा उतना बेहतर होगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त हाँ। ज़बरदस्त। इसका जो फ्रूट का साइज़ है वो काफ़ी लेंथी है, जो ये आम मिर्च से ज़्यादा बड़ा है। ये टूट गई है, तो ये देखें सर, इसकी क्वालिटी देखें बहुत अच्छी है। तो एक चीज़ आपको बता दूं, अगर मिर्च के प्लाट के अंदर कुछ इस तरह के पौधे आ जाएं जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, तो ये समझ लें इसका कोई इलाज नहीं होता, इसको किसी स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन ये है कि ये बेसिक होता है वायरस, जो सीड के अंदर से पौधे में शिफ्ट होता है। लेकिन जब आप कोई स्प्रे करेंगे इस पर NPK या जो फोल्डिल फर्टिलाइज़र कोई भी करेंगे, तो ये ऐसा ऐसा ग्रोथ करता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके ऊपर आप NPK वगैरह या कोई भी अमाइनो एसिड वगैरह स्प्रे करते रहा करें, तो जिसके साथ इसकी ग्रोथ भी होगी और फल भी लेता रहेगा। लेकिन ये जेन्युइन जो फॉल्ट है इसका, ये सीड के अंदर है। सीड में जो वायरस का है ये वो उसकी वजह से होता है। तो अगर मर्च के अंदर कोई इशू आ जाए, थ्रिप्स का आ जाए, तो थ्रिप्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रेडिएंट केमिस्ट्री है ये अरिस्टा कंपनी की, आप उसको भी अप्लाई करा सकते हैं। तो इसके अलावा दूसरा है क्लोरफेनापायर है, आम मार्केट में मिल जाती है, तो वो भी आप थ्रिप्स के लिए करवा सकते हैं, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। तो पायरेट वगैरह है, ये सवात है एग्रो की, तो उसको भी आप करवाएं, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। तो अगर कोई फंगस का इशू आ जाए तो साइमोक्सिल मैंकोजेब प्लस आप करवाएं, उसका भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
तो उसके अलावा और मैं आपको बता देता हूँ, चैम्पियन है जाफर एग्रो का, उसके अंदर है कापर हाइड्रोक्साइड, उसकी डोज़ है 250 ग्राम फी एकड़। तो उसको करवाएंगे तो ये जो पत्ते के ऊपर बर्निंग आती है, कि बर्निंग नहीं आएगी, तो इसके साथ आपका जो कंट्रोल है अच्छा मिलता रहेगा आपको। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स में हमें कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हमें हमारी हौसला अफजाई हो। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। तो अगले है विज़िट में फिर आपको इसे विज़िट करवाएंगे। तब तक